नमस्कार। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली जी। तरक्की के रास्ते खोलते हैं वास्तु के यह 14 आसान उपाय। घर में आती है खुशहाली। वास्तुशास्त्र में इसका खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी हुई कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसा हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई कारण ऐसे बताए गए हैं जिनमें वास्तु दोष भी होता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन न करने से वास्तु दोष लगता है। इसकी वजह से तरक्की में रुकावट आने लगती है। हमारी तरक्की जो हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिनको करने से हमें काफ़ी फायदा होता है और हमारी समस्याएं दूर होती हैं और हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर व्यक्ति तरक्की और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के किन उपाय को करने से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। घर में वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। इन नियमों का पालन न करने पर वास्तु दोष लग सकता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। नंबर 1 पे है, वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को घर में रखना या लगाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी जी का पौधा जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी जो ऑनर होती हैं, घर की महिलाओं, उनको हर दिन शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखिए, घी का ही दीपक जलाना है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। नंबर 2 पे है, अपने पूजा स्थल या पूजा घर में हर दिन घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसा करने से परिवार में धन दौलत की बारिश होती है। नंबर 3 पर है, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज हो रहती हैं, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहती। नंबर 4 है, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या रसोई घर में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी समाप्त हो जाती है। नंबर 5 पे है, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकलने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर निकालें। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूलकर जूते चप्पल बेडरूम तक नहीं लाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और जो आप बाहर से गंदगी लेकर आते हैं ना, वो आपके घर में आ जाती है। नंबर 6 पे है, वास्तुशास्त्र के अनुसार नल और टंकियों से अनावश्यक पानी बहना अशुभ माना जाता है। जिन घरों में व्यर्थ पानी बहता है वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है, वहाँ बरकत नहीं होती। इसके अलावा बेवजह पैसा खर्च होता है। यह अवश्य ध्यान में रखिए कि व्यर्थ में पानी की बर्बादी ना हो, पानी को व्यर्थ न बहाएं।
नंबर 7 पे है अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाला धन का सीधा संबंध इसी से होता है। नंबर 7 पे है घर में पूजा का स्थान बहुत ज़्यादा ध्यान रख के और साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको घर के दक्षिण दीवार पर मंदिर बना हुआ हो तो ऐसे में आपको धन से संबंध भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व में ही होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, ईशान कोण का उत्तर पूर्व दिशा। नंबर 9 पर है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह वास्तु दोषों को हमेशा दूर करने के साथ साथ जो भी धन संबंधी आपकी रुकावटें होती हैं उनको दूर करता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। नंबर 10 वास्तु उपाय के अनुसार यदि आप नौकरी या व्यापार में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण को हमेशा साफ रखिए। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ऐसा आप हमेशा ध्यान रखिए। 11 नंबर पर घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। यदि आपकी रसोई गलत दिशा में है तो इसके वास्तु दोष समाप्त करने के लिए आग्नेय कोण में बल्ब लगा दें और हर रोज़ ध्यान रखें कि सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाएं। ठीक है। नंबर 12 पे है अगर आपके घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज़ जलाएं। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। शंख की आवाज़ सुनकर ही लोगों की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो घर में आती है। नंबर 13 पे है घर के देवालय में या देवी देवताओं पर फूलों को का हार चढ़ा रखें तो उसे दूसरे दिन पुराने हटाकर नए नए चढ़ाने चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। ठीक है। नंबर 14 पे आपको भूल कर भी कभी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट जो उसे रखना भी नहीं चाहिए। आपको फ़ायदा तो होगा बल्कि मतलब फ़ायदा नहीं होगा, इससे और उल्टी हानि हो जाएगी आपको, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। 14 है वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो आसान उपाय है जिससे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। घर में आती है खुशियाँ, समृद्धि और कभी भी धन दौलत या पैसे की कमी नहीं रहती है आपको, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी आपको वास्तु के उपाय जो बताए गए हैं अगर आपको आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपनाते हैं तो कभी भी हानि नहीं होने वाली है और सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इन चीज़ों को ज़रूर अपने जीवन में लाइए। धन्यवाद।